जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा क्लास 10th साइंस के वायरल पेपर के वायरल प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आप क्लास 10th 2023 बोर्ड परीक्षा दोगे तो इस वीडियो को पूरा देखना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण केमिस्ट्री के क्वेश्चन है तो इनको जरूरी तैयार करके जाना। तो आपको शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखना है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, Fe2O3 + 2Al2O3, फिर उसके बाद में एरो यहाँ पर Al2O3 + 2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये संयोजन अभिक्रिया है कि वियोजन अभिक्रिया है कि यहाँ पर द्विविस्थापन है कि यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया है? देखो, जो संयोजन अभिक्रिया होती है वो क्या होती है? वो जोड़ती है अभिक्रिया को। यहाँ पर जो उत्पाद बनता है उसमें ये जोड़ती है, जो संयोजन अभिक्रिया होती है। जो वियोजन होती है वो क्या करती है? वो तोड़ती है अभिक्रिया को उत्पाद में। उसके बाद में जो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? यही विस्थापन अभिक्रिया है जो तत्वों को अलग अलग कर दे, अपने मतलब यौगिकों से अलग कर दे, उसके यौगिकों से अलग कर दे। उसी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। इसमें देखो Fe2, उसके बाद में O3 और यहाँ पर प्लस है 2Al2O3 है। उसके बाद में जब यहाँ पर उत्पाद निकला तो यहाँ पर Al2, उसके बाद में O3, ये O3 यहाँ पर आ गया, इसका यौगिक यहाँ पर आ गया। उसके बाद में 2 और Fe अलग निकल गया। तो क्या है? ये विस्थापन अभिक्रिया है, ये अलग कर देती है, उसके यौगिक से अलग कर देती है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है। उसके बाद में अब चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होते हैं। यहाँ पर AgCl होती है कि यहाँ पर FeSO4 होती है कि यहाँ पर PbCl होती है कि CaCO3 होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? FeSO4 होती है। क्या होती है? FeSO4 जो श्याम श्वेत फोटोग्राफी होती है उसमें प्रयुक्त होती है। कौन सी? Fe और SO4 होती है। उसके बाद में अगला देखते हैं, यहाँ पर क्या है? H2SO4 के जलीय विलयन का pH मान क्या है? 0 है कि यहाँ पर 7 है कि 7 से कम है कि 7 से अधिक है? यहाँ पर क्या है? H2SO4 ये जलीय विलयन का pH मान। देखो, जो H2SO4 है ये क्या है? अम्ल है, एक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो ये जो अम्ल होते हैं वो 7 से कम होते हैं। क्या होते हैं? 7 से कम होते हैं। जो अम्ल होते हैं वो सभी 7 से कम होते हैं। और जो 7 होते हैं वो क्या होता है? ये उदासीन विलयन होता है। क्या होता है? उदासीन। उसके बाद में जो 7 से और 14 तक होता है वो क्या होता है? यहाँ पर ये क्षारीय विलयन होता है। कौन सा होता है? क्षारीय विलयन होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो 7 से कम हो वो अम्लीय विलयन होता है और जो 7 हो वो उदासीन विलयन होता है। उसके बाद में जो 7 से 14 तक हो वो क्षारीय विलयन होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला। यहाँ पर 7 से कम H2SO4 के जलीय विलयन का pH मान क्या है? 7 से कम। उसके बाद में जो यहाँ पर क्षारीय विलयन पूछा जाता तो 7 से अधिक होता। उसके बाद में 0 से और 7 तक क्या होता है? ये अम्लीय विलयन होते हैं। उसके बाद में अगले चलते हैं, यहाँ पर धावन सोडा का रासायनिक सूत्र बताना है। यहाँ पर क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है कि यहाँ पर Ca और OCl है कि यहाँ पर Na2CO3.10H2O है कि यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? Na2, उसके बाद में CO3 और 10H2O। ये धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है, ये आपको याद कर लेना है। उसके बाद में अगले चलते हैं, यहाँ पर क्या है? बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? यहाँ पर CO निकलती है कि यहाँ पर Na2CO3 निकलती है कि यहाँ पर CO2 निकलती है कि यहाँ पर O2 निकलती है? जो देखो बेकिंग पाउडर होता है इसका नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका दूसरा नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसको और दूसरे नाम से ये भी जानते हैं, खाने का सोडा भी इसके नाम से जाने जाता है। ये जो बेकिंग पाउडर होता है ये खाने के सोडा के नाम से भी जाना जाता है। और इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है यहाँ पर Na और HCO3 होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट इसका सूत्र होता है। बेकिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो कौन सी गैस निकलती है? CO2 निकलती है। उसके बाद में अगला चलते हैं, यहाँ पर क्या है? एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम बताइए। यहाँ पर एसिटिक अम्ल है कि यहाँ पर मेथनोइक अम्ल है कि यहाँ एथनोइक अम्ल है कि यहाँ पर प्रोपेनोइक अम्ल है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? वो एथनोइक अम्ल है। क्या है? एथेनोइक अम्ल। ये आपको ध्यान रखना है। और इसका सूत्र क्या होता है? CH3, उसके बाद में COOH, ये इसका सूत्र होता है।
यहाँ पर एसिटिक अम्ल का, ये आपको ध्यान रखना है, इसका ये सूत्र होता है। बाकी IUPAC नाम क्या होता है, एथेनोइक अम्ल। उसके बाद में अगले चलते हैं, यहाँ पर एलाई विकर्ण संबंध दर्शाता है, यहाँ पर सोडियम के साथ कि एल्युमिनियम के साथ कि पोटेशियम के साथ कि यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो एलाई विकर्ण संबंध दर्शाता है वो किसके साथ दर्शाता है, ये आपको कमेंट में बताना है। जो इसका आंसर मालूम है तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर Mg के साथ, किसके साथ, Mg के साथ दर्शाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, Mg। उसके बाद में अब अगले चलते हैं, यहाँ पर नियान है। देखो ये क्षार धातु है कि उपधातु है कि अक्रिय गैस है कि संक्रमण तत्व है। तो जो नियान होती है ये क्या है, यह एक अक्रिय गैस है। क्या है, अक्रिय गैस। नियान जो होती है वो क्या होती है, अक्रिय गैस। और इसका सूत्र क्या होता है, Ne होता है। क्या होता है, Ne इसका सूत्र होता है। उसके बाद में अगले चलते हैं, यहाँ पर क्या है, क्षारीय धातु हैं। इसमें देखो BMgCa है कि B यहाँ पर, और Al यहाँ पर, Ga है कि यहाँ पर Li और Na, और K है कि यहाँ पर कि Ca Ag और Au है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो क्षारीय धातु होते हैं क्या है, यहाँ पर लिथियम सोडियम पोटेशियम है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिथियम सोडियम, उसके बाद में पोटेशियम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो तीनों तत्व हैं ये क्या हैं, ये तीनों तत्व हैं जिनके सबसे बाहरी कोश में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। जो सोडियम, लिथियम और पोटेशियम में क्या होता है, इनके बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। क्या होता है, इन तीनों में एक बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इन तीनों तत्वों में, Li और सोडियम में और पोटेशियम में, इनके बाहरी कोश में एक ही तत्व, एक ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। उसके बाद में अब चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ पर या ये आपको सभी को नोट कर लेना है और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें जो सभी का बताया है, और इनको याद कर लें अच्छी तरीके से। आपके बोर्ड एग्जाम में जरूरी 100% आएंगे। ये वायरल प्रश्न है तो इनको जरूरी तैयार करके जाना। और जो चैनल पर नया है तो चैनल को जरूरी सब्सक्राइब कर लेना। और जो क्लास 10th यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाए, विजिट जरूर करिए, 95% टारगेट है। तो यहाँ पर अगला क्या है, वायु में जलाने में से मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है। जो वायु में जलाने से मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है, ये NCERT पर आधारित प्रश्न है तो इसको जरूरी तैयार करके जाना, 100% आ सकता है। क्या यहाँ पर है, मैग्नीशियम रिबन की सतह पर उपस्थित मैग्नीशियम ऑक्साइड की सतह को साफ करने के लिए दहन से पूर्व इसे रेगमाल से रगड़कर साफ किया जाता है। किससे, दहन से मतलब जलाने से पूर्व इसे क्या किया जाता है, रेगमाल से साफ किया जाता है। जो मैग्नीशियम होती है रिबन की सतह पर उपस्थित मैग्नीशियम ऑक्साइड की सतह को साफ करने के लिए, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होती है, जो Mg होती है, MgO, इसको साफ करने के लिए क्या किया जाता है, रेगमाल से रगड़कर साफ किया जाता है दहन से पहले, मतलब आग लगाने से पहले इसे क्या किया जाता है, रेगमाल से इसे साफ किया जाता है। उसके बाद में अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी में पहले 10 तत्वों में से कौन सी धातुएं हैं। तो कौन सी हैं, यहाँ पर लिथियम है, और यहाँ पर कौन सी है, बेरिलियम है, और यहाँ पर बोरान है। ये तीनों धातुएं क्या हैं, ये आधुनिक आवर्त सारणी के पहले 10 तत्वों में से हैं। ये लिथियम है, बेरिलियम है, यहाँ पर बोरान है, ये आपको ध्यान रखना है। ये तीनों को आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण, इन्हीं सभी को तैयार कर लेना है। और जो इसमें फिजिक्स का चाहिए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी। जो बायो की वीडियो चाहिए वो भी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में।